कोविड 19 का न्यू वेरिएंट सिंगापुर अमेरिका के बाद अब भारत पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। दक्षिण पूर्वी एशिया में कोविड 19 के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं और इसके बाद भारत में भी संक्रमण की वृद्धि देखी जा रही है। ये मामले भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कल तक यानी 27 मई तक भारत में कोविड 19 के कुल 1010 सक्रिय मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामले केरल में पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु का स्थान है। दुनिया भर में 2020 से 2022 तक पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाला कोरोना दुनिया से खत्म होगा, इसकी कोई संभावना नहीं। अन्य संक्रमणों की तरह लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, तो ये उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको समय से जगने की बेहद जरूरत है। कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों की नींद उड़ाने लगा है। पहले सिंगापुर और हांगकांग में कोविड मामलों में तेजी आई और अब भारत में भी संक्रमण के केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। मई की शुरुआत से ही देश के 4 राज्यों में केस ज्यादा आ रहे हैं और अब तक दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में कोविड का पैटर्न समझना अब जरूरी हो गया है। शुरू से करते हैं शुरुआत। पहली लहर का तांडव जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक रहा। कोविड का पहला मामला भारत में 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहले 100 केस आने में करीब 46 दिन लगे और फिर 1000 केस तक पहुंचने में 15 दिन और लगे। शुरुआत में वायरस का फैलाव धीमा था क्योंकि संक्रमण विदेश से आए यात्रियों और उनसे संपर्कों तक सीमित था। 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिससे वायरस के फैलाव पर लगाम लगती है, लेकिन धीरे धीरे मामले बढ़ने लगे। सितंबर 2020 में पहली लहर चरम पर पहुंची, तब रोजाना करीब 93,000 केस दर्ज हो रहे थे। ये लहर 377 दिन तक चली। 377 दिन सोचिए, और इसमें कुल 1.8 करोड़ मामले और 1.55 लाख मौतें दर्ज हुई। वहीं दूसरी लहर मार्च 2021 मई 2021 तक रही। दूसरी लहर का कहर बेहद भयावह था। मार्च 2021 में जैसे ही केस बढ़ने लगे, तेजी से हालात बिगड़ने लगे। डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज थी। 100 से 1000 दैनिक केस का आंकड़ा महज 10 से 12 दिनों में पार हो गया। अप्रैल मई 2021 के बीच रोजाना 4 लाख तक केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा और मौतों की संख्या भी बहुत अधिक रही। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत हुई। तीसरी लहर से दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक हड़कंप मचाती रही। इस लहर की शुरुआत ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई, जो तेजी से फैलता था, लेकिन लक्षण अपेक्षाकृत हल्के थे। सिर्फ 8 दिनों में ही केस 10,000 से 1 लाख दैनिक आंकड़े तक पहुंच गए। जनवरी 2022 में ये लहर अपने चरम पर थी। हालांकि अस्पताल में भर्ती और मौतें कम रही। अब ये तो थी 3 खतरनाक लहरों की बात, जिनका पैटर्न आपको समझना बेहद जरूरी था कि कोरोना कैसे धीरे धीरे कहर बरपा रहा था। अब 2025 में कोविड JN.1 वेरिएंट के कारण एक बार फिर लोगों में वही डर और वही खौफ नजर आ रहा है। कोविड JN.1 वेरिएंट दस्तक दे रहा है। 2 तरह का खतरा कोरोना के नए वेरिएंट में है। इम्यून सिस्टम को कमजोर करने की शक्ति रखता है। दूसरा, इंसान में फैलने की संभावना भी पहले के मुकाबले अब ज्यादा है। कोरोना के मौजूदा वेरिएंट JN.1 के सब वेरिएंट LF7, सब वेरिएंट NB 1.8 है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1
BA.2.86 वर्जन का वंशज है। ये वेरिएंट देश के लिए नया जरूर है, लेकिन दुनिया में इसके मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। विश्व स्तर पर इसका पहला मामला इस साल जनवरी की शुरुआत में पाया गया था और तब से ये अमेरिका, कुछ यूरोपीय देशों, सिंगापुर, चीन और अब भारत में देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के मामलों में एक्टिव केसों की संख्या 1000 पार यानी कि 1010 हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 430 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 208 मामले। बता दें, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83 केस हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 5 और यूपी में 30, कर्नाटक में 80 और राजस्थान में 76 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मृतक की संख्या 12 पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के फिरोजपुर में कोरोना से एक शख्स की मौत भी हो गई है। ऐसे में आपको ये पैटर्न समझना बेहद जरूरी था कि किस तरीके से 2020 में कोविड का पहला मामला केरल से निकलता है और उसके बाद ये पैटर्न लगातार फॉलो होता है तीनों लहरों तक। यानी कि 3 खतरनाक लहरें जब से आई हैं उनमें सेम पैटर्न फॉलो होता है, जहां पर कोरोना किस तरीके से एक भयानक रूप लेता नजर आता है। ऐसे में एक बार फिर से कोविड वापस आ चुका है। 2025 में शुरुआत केरल से ही होती है और उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि इसके रूप का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि ये JN.1 जो बताया जा रहा है नया वेरिएंट, ये कितना घातक है, कितनी तेजी से फैलता है, क्या इसके कोई नए लक्षण हैं? ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और ये पैटर्न के मुताबिक अगर हम अनुमान लगाएं तो कोविड-19 2025 में एक भयानक रूप ले सकता है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। सबसे पहले तो अपने मन से ये ख्याल निकाल दें कि ये अफवाह है, क्योंकि ये अफवाह नहीं है। केरल से इतने मामले सामने आए, महाराष्ट्र पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, उत्तर प्रदेश पहुंचे, राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए, ये कोविड की शुरुआत है और शुरुआत में ही अगर रोकथाम हो जाए तो हम इससे निपट भी सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे पास है और तमाम तरीके की एडवाइजरी अगर जारी कर दी जाए तो उसके बाद सुविधाएं भी हमारे पास होंगी। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें और इंडिया डेली पर कोविड से जुड़ी तमाम जानकारी देखते रहें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही।